आप इतनी तादाद में आए हो, मेरी माँ ने रोते हुए भेजा है, मेरा बेटा बाहर है। तो प्रशासन ही जाने कि भाई प्रशासन को क्या डर है क्योंकि मैंने तो ना कोई अपील करी ना कोई आह्वान किया। मैं तो आज मैंने बताया था प्रशासन को, कहा था भाई 6 तारीख को मैं सरेंडर करूंगा। मेरे पे 307 का मुकदमा है जानलेवा हमले का। क्या मैंने जानलेवा हमला किया? क्या मेरा कोई इंटेंशन था? उस एसटीएम को मैं जानता नहीं था, उसको शक्ल से नहीं जानता था कौन था। एक अचानक कोई घटना हुई। भ्रष्ट सिस्टम से लड़ने की कीमत चुका रहा हूँ। और हटौती को जिस तरह से उसने निचोड़ दिया है, करोड़ों रुपए का रोज भ्रष्टाचार कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की सियासत से जुड़ी खबर टोंक के सामने आई है, जहां एसडीएम थप्पड़कांड के आरोपी और किसान नेता नरेश मीणा ने आखिरकार नगर फोर्ट थाने में सरेंडर कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि सरेंडर से पहले नरेश मीणा ने अपने समर्थकों के बीच ऐसा भावुक संबोधन दिया जिसने पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रंग दे दिया। समर्थकों को संबोधित करते हुए नरेश मीणा की आंखें नम हो गई और वे मंच पर ही भावुक होकर रो पड़े। दोस्तों, गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास नरेश मीणा जयपुर से सैकड़ों समर्थकों के काफिले के साथ नगर फोर्ट पहुंचे। जयपुर कोटा हाईवे से लेकर नगर फोर्ट तक जगह जगह समर्थकों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया और जोरदार नारेबाजी भी की। दोपहर करीब 2 बजे नरेश मीणा नगर फोर्ट थाने पहुंचे, जहां थाना अधिकारी राजेंद्र टाडा ने उन्हें हिरासत में ले लिया। करीब 20 मिनट तक थाने में रहने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें टोंक स्थित SC/ST कोर्ट के लिए रवाना किया गया। सरेंडर से पहले अपने संबोधन में नरेश मीणा ने दावा किया कि उनके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें भगोड़ा घोषित करने के लिए स्टैंडिंग वारंट जारी करने की तैयारी थी। उनकी संपत्ति का ब्यौरा जुटाया जा रहा था और यहाँ तक कि उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की भी योजना बनाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी जो जमानत है वो 13 जुलाई को ही रद्द कर दी गई थी और इसी कारण उन्होंने कानून का सम्मान करते हुए सरेंडर करने का फैसला किया है। दोस्तों, अपने भाषण के दौरान नरेश मीणा ने कहा कि उनका संघर्ष किसानों के अधिकारों के लिए है और वे किसान का राज स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने किसान समुदाय से एकजुट होने की अपील की है और अपने समर्थकों में पहुंचने लोगों का आभार जताया। इसी दौरान वो भावुक हो गए और समर्थकों को संबोधित करते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने प्रशासन को अलर्ट किया, लेकिन आपको पता लगा कि हमारा भाई जेल जा रहा है। आप इतनी तादाद में आए हो, मेरी माँ ने रोते हुए भेजा है, मेरा बेटा बाहर है। पर मेरे भाइयों मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं 8 महीने जेल रहा, तब भी मैंने एक दिन भी ये नहीं कहा था मुझे छुड़ाना। मैं अब आपसे एक अपील करूंगा, कृपा करके इस बार हमें जो भी मदद लेनी न्यायालय से लेनी है। मैं चाहता हूँ कोई धरना प्रदर्शन ना हो, कोई ज्ञापन ना हो, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो। एक मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, कृपा करके जेल में भी कम से कम मेरे मिलने आए, क्योंकि जेल में भी नियम कानून कायदे हैं। आप रोज वहाँ आएंगे, मिला नहीं पाएंगे, आप बिना मिले आओगे। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप लोग वहाँ मेरे से मिलने हो। आज जो आप विदाई देने आए हो, मेरे को जेल भेजने आए हो, आपके बेटे का आपने विश्वास बढ़ा दिया। नरेश मीणा ने अपने खिलाफ लगाए गए हत्या के प्रयास यानी कि धारा 307 के आरोपों को भी गलत करार दिया है। उन्होंने बताया कि एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना का वीडियो सार्वजनिक है और इस मामले में सामान्य धाराएं लगनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों राजनीतिक कारणों से उनके खिलाफ धारा 307 जोड़ दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि एसडीएम को पहले से जानते तक नहीं थे। नरेश मीणा ने दावा किया कि हाईकोर्ट ने धारा 307 के तहत चल रहे ट्रायल पर रोक लगा रखी है, इसके बावजूद उन्हें जेल भेजा जा रहा है। ये पूरा मामला समरावत थप्पड़ कांड से जुड़ा है। नरेश मीणा को पहले हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी, लेकिन शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए टोंक के SC/ST कोर्ट ने 13 जुलाई 2026 को उनकी जमानत रद्द कर दी थी। इसके बाद से उनके सरेंडर से लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। नरेश मीणा ने सरेंडर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। नगर फोर्ट थाने के बाहर बैरिकेडिंग कर समर्थकों को रोका गया। टोंक, देवली और उनियारा क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS की धारा 163 लागू की गई, जिसमें भीड़ जुटाने पर रोक रही। दोस्तों, जिला कलेक्टर टीना डाबी के निर्देश पर पूरे इलाके में भारी पुलिस बल, मजिस्ट्रेट और खुफिया एजेंसियां तैनात रही ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। अब सबकी जो नज़रें हैं, निगाहें हैं, वो टोंक SC/ST कोर्ट पर लगी कार्रवाई पर टिकी है। वहीं नरेश मीणा के समर्थकों का ये भी कहना है कि लड़ाई अभी खत्म
नहीं हुई है, जबकि प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नज़र लगातार बनाए हुए है। ऐसे में मामला आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति और किसान आंदोलन दोनों के लिए अहम साबित हो सकता है। पुलिस तो गिरफ्तारी वारंट जारी है, उसके ऊपर गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर रही है, आगे कोर्ट डिसाइड करेगा। क्या सरेंडर हुआ है यहाँ पर? हाँ, सरेंडर ही हुए, आज तो पेश हुआ है, खुद आकर के पेश हुए हैं। तो क्या पुलिस मामला था, किस मामले में सरेंडर हुए हैं यहाँ पर? कोर्ट ने जमानत की, जो समझौता केस के अंदर जो हाई कोर्ट से जमानत थी वो निरस्त की है। कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी, शर्तों का उल्लंघन होने के कारण कोर्ट ने जमानत खारिज की और उसके इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट देकर के आदेश दिया कि 6/8 तक पेश करें। समरावता में 2 केस थे, 166 और 167। 166।